हे एवरीवन, आयुष ठाकुर ऑन दिस साइड एंड स्वागत है आप सभी का आज के नए मार्केट एनालिसिस वीडियो में। आज का डेट है 26 ऑफ मई ट्यूसडे एंड करंट टाइम इज 4:28 PM। आज के दिन मार्केट्स क्या किया है, थोड़ा सा एक सेलिंग रैली देखा गया एंड सेलिंग रैली के बाद लास्ट टू लास्ट क्लोजिंग टाइम पर आज सच मेजर कोई बाइंग का भी यहाँ पर ऑब्जर्वेशन नहीं है या मार्केट्स में रिकवरी देखने को नहीं मिला है। ओवरऑल अगर पिक्चर देखेंगे तो मार्केट रीसेंट डेज में क्या किया, एक जो रेंज चल रहा था कि अगेन एंड अगेन मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर रहा था एंड एक्सपेक्टेड था कि जिस तरह का ग्लोबल सेंटीमेंट चल रहा है, नेगेटिव न्यूज़ेस आ रहे हैं एंड रुपीस भी कंटिन्यूसली फॉल हो रहा है, तो इसके बाद रेंज में ऑब्जर्वेशन था कि एक्सपेक्टेशन की मार्केट यहां से सेल ऑफ हो सकता है। तो लास्ट टू लास्ट जो हमारा ओवरव्यू था वो भी इसी बेस पे था, हमने सेलिंग साइड का केस एक्सपेक्ट किया था बट मार्केट में वो क्रिएशन नहीं हुआ है। तो चार्ट्स पर आ जाएंगे तो वी कैन सी कि लास्ट टू लास्ट मार्केट क्या किया था, जैसे ग्लोबल सेंटीमेंट थोड़ा नेगेटिव चल रहा था, मोदी जी का भी रिसेंट अनाउंसमेंट हुआ रिगार्डिंग ऑयल प्राइसेस एंड एवरीथिंग। मार्केट्स कंटिन्यूसली सेल ऑफ के बाद मेजर सपोर्ट 23,200 के करीब था एंड इसी रेंज में क्या कर रहा था, फिर मार्केट मल्टीपल टाइम रिजेक्शन फेस कर रहा था। तो जो लास्ट एनालिसिस वीडियो था ये यहाँ पर 22 ऑफ मई के लिए दिया गया था कि लगातार रिजेक्शन आ रहा है, तो अगेन वी वर एक्सपेक्टिंग अ रिजेक्शन या सेलिंग सेशन ऑन दिस पर्टिकुलर डे। तो मैं पर्सनली ज्यादा इंटरेस्टेड था 22 मई को सेलिंग साइड के अपॉर्चुनिटी के लिए, बट मार्केट क्या किया, प्रीवियस डे तो गिर करके क्लोज हुआ था बट नेक्स्ट डे पर बाइंग आ गया और जो सेलिंग है वो यहाँ पर सेकेंड हाफ सेशन में देखी गई। तो केस भी ड्रॉन है कि ये हाई प्रोबेबिलिटी केस था कि मार्केट ऊपर जाए, रेजिस्टेंस लगाए और फिर क्या करे, दोबारा रेजिस्टेंस का टेस्टिंग ना हो और मार्केट नीचे गिर जाए। तो ऐसा देखने को नहीं मिला। मार्केट फर्स्ट हाफ में एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग बाइंग साइड तो गया बट ज्यादा बाइंग क्या कर गया, होल्ड कर गया। बाइंग साइड का कंटिन्यूएशन भी भले छोटा हुआ लेकिन देखने को मिला, गिरा है हालांकि मार्केट, सेलिंग देखा गया बट सेकेंड हाफ में देखा गया। एक्सपेक्टेशन हमारा फॉल्स हो गया, एक्सपेक्टेड केस इस पर्टिकुलर सेशन में नहीं बना। इसके बाद देखिएगा मार्केट यहां से गिरावट ही एक्सपेक्टेड थी बट फर्स्ट हाफ से ही हम क्या कर रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे और आने वाले ये 2-3 सेशन में बाइंग साइड एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था क्योंकि रेंज चल रहा था, नेगेटिव सेंटीमेंट था, नेगेटिव चीजें थी, तो ज्यादा जो एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट एक और बार हो सकता है यहां से एक डिप ले सकता है। बट मार्केट थोड़ा रिकवर किया है, एक और सेशन ऊपर गया है, मेजर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आया एंड ब्रेकआउट के बाद देखेंगे तो गैप अप हुआ अगले दिन, गैप अप में मार्केट सस्टेन किया, क्लोजिंग में भी क्या देखा गया, बाइंग साइड का क्लोजिंग देखा गया इस पर्टिकुलर सेशन को 25 ऑफ मई को। आज का जो सेशन है इसमें मार्केट सस्टेन अल्टीमेटली हाई लेवल नहीं कर पाया, मार्केट अगेन गैप फिलिंग के लिए नीचे गिर गया है और एक बड़ी गिरावट सेकेंड हाफ सेशन में हाई के बाद देखेंगे तो कंटिन्यूस ट्रेंडिंग वे में देखी गई। यहां से अब जो ऑब्जर्वेशन है देखिएगा कि मार्केट पॉजिटिवली सस्टेन नहीं किया है कि ब्रेकआउट के बाद इतनी बड़ी गिरावट आना एक सेशन में जनरली एक्सपेक्टेड नहीं थी। अगर रिकवरी होना होता तो ज़्यादा अच्छा स्ट्रेंथ के साथ करता, तो एक ज़्यादा हमें कॉन्फिडेंस होता बाय साइड जाने के लिए। तो अभी फिलहाल जिस तरह का आज के दिन मार्केट क्लोज हुआ है, जिस तरह का सेलिंग आया है, इसके बाद जो एक्सपेक्टेशन होगा कि वी विल हैव टू कीप दी सेलिंग केस ऑन आवर प्रायोरिटी लिस्ट। की सेलिंग केस का प्रायोरिटी क्यों रहेगा, क्योंकि ओवरऑल सेंटीमेंट अभी भी ठीक नहीं है, रुपी कंटिन्यूसली सेल ऑफ हो रहा है, ऑयल प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं एंड तो यहाँ पर एक सेलिंग जो देखा गया है और कंटिन्यूस वे में वी कांट एक्सपेक्ट द रिकवरी हियर टू। तो जो बेटर केस और हाई प्रोबेबिलिटी केस एक्सपेक्टेशन होगा कि हायर साइड जाएगा, तो वी वांट कि रेजिस्टेंस लगाए, दोबारा टेस्टिंग ना हो और एक सेलिंग साइड का मोमेंटम देखने को, एक ज़्यादा बड़ा स्ट्रेच देखने को मिलना चाहिए जो कि एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बन सकता है। तो ये पहला केस यही रहेगा विच इज़ द हाईएस्ट पॉसिबिलिटी केस। दूसरा केस है कि इतना गिरने के बाद अब मार्केट चल रहा है बाइंग ट्रेंड में, ब्रेकआउट आ गया है, तो मार्केट ऐसे फेस में चल रहा है कि बढ़ेगा तो कंटिन्यूसली बढ़ नहीं सकता, जिसका बढ़ने को बढ़ सकता है बट प्रोबेबिलिटी की हम बात करें तो ज़्यादा नहीं है कि कंटिन्यूसली बाइंग आएगी, इसलिए ये केस है। और जैसे कि बाइंग ट्रेंड चल रहा है और इतना ऑलरेडी गिर गया है, तो अगर अगेन नीचे गिरता है तो कंटिन्यूस गिरावट भी, जो प्राइस एक्शन के केसेस बन रहे हैं मार्केट सिनेरियो, उसमें कंटिन्यूस गिरावट भी एक्सपेक्टेड नहीं है। तो ये दो केसेस रहेंगे, पहला ऊपर जाएगा, रेजिस्टेंस लगाएगा, हाई टेस्टिंग नहीं होगा तो सेलिंग एक्सपेक्ट करेंगे और नीचे गिरता है तो जो सपोर्ट बनाएगा, सस्टेन हो जाएगा, हाई लोज बनाएगा, वहां से एक रिकवरी देखने को मिलनी चाहिए। तो ये पर्टिकुलर दो केसेस हैं। एक और केस जैसे कि बाइंग ट्रेंड चल रहा है तो हम लेकर के चल सकते हैं, कंटिन्यूस सेलिंग तो एक्सपेक्ट नहीं करेंगे इस सिनेरियो में, बट अगर हायर लेवल जाता है और सस्टेन कर जाता है, सस्टेन करेगा
तो एक ब्रेकआउट एंड कंटिन्यूशन हो सकता है। तो ये 3 केसेस हैं, ज़्यादा पॉसिबिलिटी किसकी है, फर्स्ट केस की यहाँ पर बन रही है, फिर सेकेंड केस है, इसके बाद फिर थर्ड केस है। तो ये था पर्टिकुलर ओवरव्यू इस पर्टिकुलर मार्केट कंडीशंस का। तो देखेंगे नेक्स्ट सेशन कैसा होता है एंड उसके अकॉर्डिंग फिर आने वाली वीडियोस में चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सो दिस वाज द वीडियो फॉर द डे। आई होप यू ऑल एंजॉयड टुडेज वीडियो। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट, बाय टू ऑल एंड सी या।